जनता में आक्रोश की ज्वाला भड़क रही है। सब्र का बांध टूट रहा है। झूठा है भाई, झूठा है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जगत के तारनहार हैं, उनके ऊपर कोई यौन शोषण का केस नहीं है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की न्याय व्यवस्था और भ्रष्ट मीडिया के बारे में। क्या हमारी भारत की न्याय व्यवस्था से भी ऊपर है हमारा भारत का भ्रष्ट मीडिया? हम आज बात करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज और भ्रष्ट मीडिया के बारे में। ये वर्तमान समय में जिस प्रकार की दुखद घटना घटित हुई है हाथरस के अंदर, उस हाथरस की घटना के साथ संत रामपाल जी महाराज का नाम जोड़कर संत रामपाल जी महाराज की छवि को धूमिल करने का काम किया है हमारे भारत के भ्रष्ट मीडिया ने। हमारे भारत के भ्रष्ट मीडिया को कतई आभास नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगे हुए एलिगेशनों को कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी कर दिया है और संत रामपाल जी महाराज पर लगे एलिगेशनों को कोर्ट ने भी माना है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और कहीं ना कहीं हमारे मीडिया कर्मी और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण यहाँ पर इस प्रकार की घटना और इस प्रकार के मुकदमों को फेस करना पड़ा है संत रामपाल जी महाराज को। और संत रामपाल जी महाराज के ऊपर नाना प्रकार के एलिगेशनों पर नाना प्रकार के जजमेंट आए और संत रामपाल जी महाराज को अधिकतर जजमेंटों में संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी किया गया। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। संत रामपाल जी महाराज रेगुलर 6 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके थे। कौन कौन से केस हैं? उन केस के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले केस लगाया था उनपे जो बरवाला कांड के तहत समय में 5 FIR काटी गई थी, जिसमें 426 और 427 थी। 426 में था ये बंधक बना वो सरकारी काम में बाधा और 427 था बंधक बनाने वाला केस, जिसमें संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत हिसार कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी किए गए थे। इसके अलावा एक रोहतक का केस था जो 2006 में चला था, जिसमें जमीन के मामले में झूठा केस बनाया गया था। जो जमीन धोखाधड़ी का केस था उसमें संत रामपाल जी महाराज और उनके अन्यायी बाइज्जत बरी हुए और जिन्होंने झूठा केस बनाया था उनको जुर्माना और सजा की गई थी। इसके अलावा एक नरबली का केस था, उसमें भी पुलिस द्वारा हमें क्लीन चिट मिली। और पंजाब में जो धार्मिक भावना भड़काने वाला केस था वो भी वहां पर बरी हुआ। एक MP मध्य प्रदेश में 2011 में भी ऐसा ही धार्मिक भावना भड़काने वाला केस बना था, वहां पर भी वो केस बाइज्जत बरी हुआ। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज 6 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके थे। हमारे भारत के भ्रष्ट मीडिया ने साल 2014 में संत रामपाल जी महाराज को लेकर इतनी खतरनाक अफवाह फैलाई थी कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने समर्थकों को बंधक बना रखा है। अर्थात संत रामपाल जी महाराज महिलाओं और बच्चों की ढाल बनाकर प्रशासन से लड़ने की कोशिश करते हैं, अर्थात प्रशासन को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। यदि हम इस केस की बात करें तो कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी किया है कि संत रामपाल जी महाराज ने किसी भी प्रकार से समर्थकों को बंधक नहीं बनाया था। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फर्स्ट एड के लिए जिस प्रकार की मेडिसिन रखी होती है, उन मेडिसिनों को हमारे भारत के भ्रष्ट मीडिया ने उनको ड्रग्स का नाम दे दिया। अर्थात भारत के भ्रष्ट मीडिया ने कुछ इस प्रकार कहा कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ड्रग्स मिले। अर्थात इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर कई दिनों तक इस खबर को चलाते रहे हमारा भारत का भ्रष्ट मीडिया। यदि इस खबर की भी अगर हम जजमेंट की बात करें तो इस खबर का भी जजमेंट कोर्ट ने कुछ इस प्रकार दिया कि संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी किया गया इस खबर के लिए कि की दवाइयां नहीं थी, वह सिर्फ साधारण दवाएं थी। इस साधारण दवाई को एक ड्रग्स का इश्यू बनाकर संत रामपाल जी महाराज पर मुकदमा किया गया और कई बार पुलिस को फटकार भी लगी कि आप किसी भी बिना तथ्यों के किसी भी संत के ऊपर मुकदमा जाहिर कर देते हो और उनका प्रमाण भी आपके पास नहीं होता। और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी किया। और साल 2014 की घटनाओं को लेकर भारतीय मीडिया संत रामपाल जी महाराज को हमेशा ही बदनाम करता आ रहा है। और साल 2014 में जिस प्रकार की घटना घटित हुई थी वह एक आध्यात्मिक घटना थी दयानंद सरस्वती की टिप्पणियों को लेकर। विवादित टिप्पणियां कुछ इस प्रकार थी कि दयानंद सरस्वती के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में से जो सच्चाई बताई थी, उस सच्चाई को आर्य समाज के लोगों ने कुछ विवादित टिप्पणियों का नाम देकर हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। अर्थात साल 2006 साल 2013 अभी हम सतलोक आश्रम क्रोथा के ऊपर खड़े हैं, इसलिए हम ये सीढ़ियाँ DVC बाहर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हम आपको बाद में दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस प्रशासन और आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं कुछ बलदेव के साथ में आए हुए हैं। एक आतंकवाद जैसी स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। अब
और साल 2014 में जो घटना घटित हुई वह एक आध्यात्मिक विवादों को लेकर घटना घटित हुई थी, न कि किसी प्रकार के अंधविश्वास से। आर्य समाज और महर्षि सिद्धानंद तो कुछ भी मानते रहो, पर वेदों का नाम लेकर भी क्यों झूठ बोलते हो तुम? सत्यार्थ प्रकाश झूठार्थ प्रकाश है। महर्षि सिद्धानंद एक नंबर का झूठा और अज्ञानी व्यक्ति था। ये देखिएगा, महर्षि सिद्धानंद परमात्मा को निराकार मानते हैं, एक देश में रहने वाला नहीं मानते हैं। ये इनका सत्यार्थ प्रकाश ही आपको फिर दिखाते हैं। ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। ये वही है। इसके 154 पृष्ठ पर 7वें समोल्लास में 154 पृष्ठ पर यहां देखना, किसी ने प्रश्न किया ईश्वर साकार है व निराकार? महर्षि दानंद कहते हैं निराकार। ठीक, अब महर्षि दानंद की तरफ से फाइनल हो गया कि परमात्मा निराकार है, वो मनुष्य जैसा नहीं है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता। और सत्यार्थ प्रकाश इसका सत्यानाश प्रकाश है। और एक हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि महर्षि दानंद जी वेदों को सत्य मानते हैं और कहते हैं, लिखा है उन्होंने कि वेद में जो लिखा हमें स्वीकार्य है और वेद के विरुद्ध हम किसी की बात को नहीं मानेंगे। अब आपको फिर दिखाते हैं वेदों में परमात्मा कैसा है, देखिएगा। अब सत्यार्थ प्रकाश रख दिया, ऋग्वेद हमने फिर ले लिया। ये है ऋग्वेद, प्रकाशक हैं सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये अनुवादक हैं आर्य भाषा भाष्य। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 82 के 1 में स्पष्ट हो चुका है कि सर्वोत्पादक प्रभु, प्रकाश स्वरूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, व राजा के समान है। 269 पे है ये और 270 पे है। राजा के समान दर्शन यह है, देखने में राजा के समान मनुष्य दृश्य है। और संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने सिर्फ इतनी डिमांड की थी कि हम रामपाल जी महाराज से सालों से चल रहे मुकदमों को सीबीआई से जांचो और इनके द्वारा इनके ऊपर चल रहे मुकदमों को लंबा खींचा जा रहा है। और साल 2014 की घटनाओं को लेकर हमारा भारत का भ्रष्ट मीडिया इतना पागल हो चुका है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनकी इतनी मूर्खता है कि इनको तथ्यों का कुछ भी पता नहीं है। यह पेशकश में सबसे बड़ी बात कुछ इस प्रकार है कि कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बाद भी हमारा भारतीय मीडिया संत रामपाल जी महाराज की छवि खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। अर्थात नकली संतों के साथ संत रामपाल जी महाराज का नाम जोड़ना एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के लाखों श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, अर्थात उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं मीडिया चैनल्स। और हमारा भारत का करप्ट मीडिया चैनल्स संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमेशा नेगेटिविटी से संबंधित खबरें ही दिखाता है। संत रामपाल जी महाराज कब और कहां किस प्रकार से बाइज्जत बरी हुए हैं, ये कभी भी किस प्रकार की खबरें नहीं चलाते। और जब संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी होते हैं कोर्ट के द्वारा, तो हमारे भारत के करप्ट मीडिया चैनल्स कभी भी फिर डिबेट नहीं करवाते कि हमारे कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन और कहीं ना कहीं हमारे मीडिया कर्मियों की गलती रही कि अधूरी सूचनाओं को समाज में प्रकाशित करने की, और कहीं ना कहीं हमारी गलती है। और भ्रष्ट मीडिया जिस प्रकार हाथरस में घटना हुई, हाथरस की घटना के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज का नाम जोड़कर उस घटना को बार बार दोहराना, अर्थात संत रामपाल जी महाराज को बार बार बदनाम करना, कहीं ना कहीं हमारे भारतीय मीडिया चैनल्स की मूर्खता है। और इनकी मूर्खता पर इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस प्रकार की हमारे भारत की न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था को ये डायरेक्ट चुनौती देने की कोशिश करते हैं। अर्थात सच को हम आपको बता दें कि मीडिया ने संत रामपाल जी महाराज द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रकाश न डालकर संत रामपाल जी महाराज को उल्टा बदनाम कर दिया। से लेकर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के मेन गेट से लेकर संत रामपाल जी महाराज जहाँ रहते थे वहां से लेकर इन्होंने लगभग 100 आरोप लगाए संत रामपाल जी महाराज के ऊपर। इन 100 आरोपों में वे आरोप भी शामिल है जिसमें संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में
लगी हुई पानी की टोटी, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लगे हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बने हुए खिड़की दरवाजे, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बने हुए चदरों का शेड, संत रामपाल जी महाराज भी जिम्मेदार रामपाल और गुरमीत राम रहीम का धोखा। मीडिया संत रामपाल जी महाराज को बार बार बदनाम करने की कोशिश में रहता है कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने साल 2014 में हैवानियत की थी। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि हमारे भारत का मीडिया बिक चुका है, अर्थात इन्होंने अपना ईमान बेच दिया है, अर्थात इनका एक जीवन का मूलभूत आधार कुछ इस प्रकार बन चुका है कि हम जब तक जिएंगे सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करेंगे, हमें समाज में सच्ची घटनाएं दिखाने से कोई मतलब नहीं है। भारत की मीडिया चैनलों की, तो भारत के करप्ट मीडिया चैनलों ने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को जिस प्रकार से रोकने की कोशिश की है, तो संत रामपाल जी महाराज ने इस पर क्या कहा है, पहले सुन लेते हैं इस पर संत रामपाल जी महाराज के विचार। और दोनों जनता और राजा ने मिलकर वो अत्याचार किया, शायद हमने कभी सुना भी नहीं होगा जो हमारे साथ किया, लेकिन कोई बात नहीं। जिसके साथ परमात्मा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके और ना बिगाड़ सकेगा, नहीं तो फिर भगवान है ही नहीं पृथ्वी पर। उसका परिणाम ये हुआ कि उससे अधिक उमंग के साथ भक्तात्मा जो हमारी सत्य से परिचित थे उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं, और ये तत्वज्ञान फुल स्पीड से फैल रहा है, पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा पृथ्वी पर। ये प्रभु का चलाया हुआ, ये दास का या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और परमात्मा के मार्ग में जो बाधा करेगा उसके बीच में खड़ा होगा, आंट लगाने की चेष्टा करेगा, वो तो उस अंधे गधे जैसा होगा। आज हमारे नकली गुरुओं और संत रामपाल जी महाराज की तुलना हम हंस और बुगले से कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज कतई पाक साफ है और संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र शास्त्र के आधार पर सिद्ध कर दिया है कि आखिर सच्चा भगवान कौन